करप्शन और बद इंतज़ामी की जब बात होती है तो सबसे पहले नाम जो आता है वो सूबा सिंध का आता है। हालांकि वहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन समेत तमाम डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छे अच्छे काम भी हो रहे हैं, मगर हम आपको बताएंगे कि सिंध को इस वक्त कौन सी बद इंतज़ामी, कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं और सिंध के हुक्मरानों ने कौन सी शाहाना जो खर्चियाँ शुरू कर दी हैं और कौमी ख़जाने के ऊपर कैसे डाका डाला जा रहा है और अपने एमपीओज़, मिनिस्टर्स, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, आईजीज़, डीआईजीज़, चीफ सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कैसे नवाजा जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा, इस वीडियो के आखिर तक रहिएगा और ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मगर इस वक्त एक और बड़ा मसला है सिंध को दरपेश है, वो है पुलिस एहलकारों और अफसरान की कमी का। इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट को जो मैन पावर है उसमें काफ़ी किल्लत का सामना है और शॉर्टेज की वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं। वजह यह है कि इस वक्त 112 पुलिस अफसरान और एहलकार डिपुटेशन पे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, और सबसे ज़्यादा तादाद जो इस वक्त बताई जा रही है वो है 112, और जो है FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। FIA में ये सिंध पुलिस से एहलकार और अफसरान जिनकी बड़ी तादाद, जिनमें शामिल हैं इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, ASIs हैं, कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स, वो गुज़िश्ता कई साल से FIA में बराजमान हैं, डिपुटेशन में हैं, और ज़्यादातर तादाद जो है वो अपने डिपुटेशन का जो वक्त है यानी 5 साल वो पूरा कर चुकी है। और पहले डिपुटेशन पर FIA गए हैं 3 साल के लिए, फिर उसकी तोसी करवाई है 2 साल के लिए, और अब सूरत हाल ये है कि उससे भी बढ़कर वो वहाँ पर मौजूद हैं, मगर यहाँ पर वो अब आने के लिए तैयार नहीं हैं। 12 जून 2024 को सिंध पुलिस चीफ की जानिब से DG FIA को एक ख़त लिखा जाता है और उसमें DG FIA से इस्तदा की जाती है कि 112 अफसरान और पुलिस एहलकार आपके पास डिपुटेशन पर गुज़िश्ता कई सालों से तैनात हैं। आपसे दरख्वास्त की जाती है यानी DG FIA से कि जिन एहलकारों की जो डिपुटेशन की मुद्दत है वो पूरी हो चुकी है या अभी बाकी है, उनको रिपेट्रिएट कर दिया जाए सिंध पुलिस की जानिब। वक्त पूरा हुआ या नहीं हुआ उन्हें वापस भिजवा दिया जाए, क्योंकि इस वक्त सूबा सिंध बिलखसूस कराची में क्राइम रेशो बहुत बढ़ रहा है। पुलिस की नफरी और अफसरान की तादाद बहुत ज़्यादा कम है, और इस तनाज़र में आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए, क्राइम फ्री सोसाइटी कायम करने के लिए, अमन व अमान के क़याम के लिए, लॉलेसनेस को ख़त्म करने के लिए पुलिस की भारी नफरी हमें तैनात है। और ये तमाम नफरी जो है इस वक्त, जिसकी तादाद 112 बताई जा रही है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ FIA में तैनात है, उन्हें वापस कर दिया जाए, जिसके ऊपर अभी तक ताहाल DG FIA ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने पता किया अपने ज़राए के मुताबिक FIA के आला हुकाम इसके ऊपर बात करने से गुरेज़ा हैं, वज़ारत दाखिला के आला हुकाम भी बात करने से गुरेज़ा हैं। सिंध पुलिस से हमारी बात हुई है तो ज़राए का कहना है कि इस वक्त दोनों जो सूबा हैं यानी 2 डिपार्टमेंट्स हैं, सिंध पुलिस और FIA, दोनों आमने सामने हैं, और इसमें सबसे बड़ी वजह यह है सियासी असर व रसूख। सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए सिंध पुलिस के 112 अफसरान और एहलकार FIA से जाना नहीं चाहते। FIA उन्हें भिजवाना भी चाहे तो वो बड़े बड़े सिंध के जो वडेरे हैं, जो जागीरदार हैं, जो अफसरान हैं या जो सियासतदान और मिनिस्टर्स हैं, उनकी सिफारिशें लेकर आ जाते हैं DG FIA के पास, और DG FIA मजबूर होकर वो इन 112 अरकान जो हैं, मुलाजिमीन हैं, अफसरान हैं सिंध पुलिस के, वो वापस नहीं भिजवाते और मामला लटक जाता है। और गुज़िश्ता 2 माह से मामला लटका हुआ है, और अब भी FIA इन पुलिस अफसरान को वापस भिजवाने से नाला हैं। उसकी वजूहात मैंने पहले बता चुका हूँ कि सियासी वजूहात हैं, और दूसरी जानिब यह है कि ये पुलिस एहलकार और अफसरान FIA या दीगर डिपार्टमेंट्स जाते क्यों हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि
सिंध पुलिस में सज़ा और जज़ा का निज़ाम ना होने के बराबर है। वहाँ पर 8 घंटे ड्यूटी जो मामूल के मुताबिक होती है, उनसे 16-16 घंटे, 20-20 घंटे या 24 घंटे ड्यूटी ली जाती है। उन्हें हार्ड एरियाज़ में तैनात कर दिया जाता है। सी-पैक एक कहा जाता है या ब्लैक एरियाज़, वहाँ पर उन्हें भिजवा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो तंग आकर एफआईए या दीगर डिपार्टमेंट्स डिपुटेशन पर चले जाते हैं अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये 112 जो अफसरान और मुलाजिमीन हैं, वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो एफआईए में ज़म हो जाएं, यानी मर्ज हो जाएं, और वो सिंध पुलिस वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें फिर हार्ड एरियाज़ में करनी पड़ेगी, या तो कच्चे के एरिया भिजवाया जाएगा उन्हें, या सी-पैक एक कहा जाता है कि उधर भिजवाया जाएगा, या दीगर एरियाज़ भिजवाया जाता है जहाँ पर उनकी ना तो माज़रत के साथ कोई ऊपर की आमदनी होती है, ना ही कुछ और। ज़राए का यह कहना है कि एफआईए में ये एहलकार एक तो 8 घंटे की मामूल की ड्यूटी करते हैं, वाइट कॉलर जॉब होती है, और मामलात भी इनके खांचे फिट होते हैं। और अब काफ़ी लोग जो हैं डिपुटेशन पीरियड पूरा करने के बावजूद वहाँ पर मौजूद हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं, मगर वो जाना नहीं चाहते। ये मामला था सिंध का, और 2 डिपार्टमेंट्स आमने सामने हैं, और दोनों के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और सिंध पुलिस का यह कहना है कि वो 1 हफ्ते तक दोबारा डीजीएफआईए को ख़त लिखेंगे और रिमाइंडर देंगे कि जल्द अज जल्द हमारी नफरी वापस की जाए, ताकि जो अहलकारों की किल्लत है वो पूरी की जा सके। अब जनाब आते हैं हम एक दूसरे अहम इशू की तरफ, जो कि कौमी ख़जाने के ऊपर सिंध पुलिस डाका डाल रही है। पंजाब पुलिस की अगर बात करें तो एक मिसाली पुलिस है। पंजाब जो कसूबा है, उन्होंने न सिर्फ 14 रुपये की सब्सिडी दी है, पावर यूनिट में बिजली के बिल सस्ते किए हैं, बल्कि दीगर मामलात में भी काफ़ी आगे है आवाम के रिलीफ के लिए। मगर दूसरी तरफ सिंध में अगर देखा जाए तो लोग ये गिला कर रहे हैं, लोग शाकी हैं कि सिंध पुलिस, सिंध चीफ मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, कुछ रिलीफ नहीं दे रही। मगर दूसरी जानब हमारे ज़राए का कहना है कि सिंध की हुकूमत अपने अफसरान, अपने ब्यूरोक्रेट्स, अपने जो डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स के लिए करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की कीमती गाड़ियां खरीद रही हैं, हालांकि उनके पास पहले से काफ़ी गाड़ियां मौजूद हैं। हमारे ज़राए का कहना है कि हुकूमत सिंध ने रवा माली साल में 528 कीमती गाड़ियां खरीदने का फ़ैसला किया है, जिसमें से बेशतर जो हैं वो ख़रीद ली गई हैं। उनकी तादाद करोड़ों बल्कि अरबों रुपए में बताई जाती है। थोड़ी देर में मैं आपको दूंगा इसका ब्रेकअप के कौन कौन सी गाड़ियां हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक और जो हमारे पास सबूत है, लिस्ट है, उसमें 660 सीसी से लेकर 2700 सीसी तक की कीमती गाड़ियां मौजूद हैं। हमारा ज़राए के मुताबिक 660 सीसी की 38 गाड़ियाँ यानी कारें वो ख़रीदी जाएंगी। 1000 सीसी की 69 कारें ख़रीदी गई हैं। 1200 सीसी की 1 कार, 1300 सीसी की 74 गाड़ियाँ, इस तरह 1800 सीसी की 25 गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। इसके अलावा 4x4 की डबल केबन 139, एक 4x4 की दूसरी ख़ास वैगन है वो 2, 2700 सीसी की रीवो गाड़ियाँ डबल केबन होती हैं 29, इसके अलावा फॉर्चूनर 2700 सीसी की 17 गाड़ियाँ। तो इस तरह 528 गाड़ियाँ ये हो गई हैं, और इसके अलावा बाइक्स और रिक्शाज वो अलग हैं। अगर हम बात करें फॉर्च्यूनर की, सबसे पहले लेते हैं, तो फॉर्च्यूनर एक कितने की है? तकरीबन 2 करोड़ रुपए की तो है ही है। तो 17 कितनी हो गई? 34 करोड़ रुपए की। डबल केबन गाड़ी भी 2.25 करोड़ रुपए की हैं। 139 और तकरीबन 141 गाड़ियां ये बनती हैं। आप ज़रब देते जाएं, कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा। 1800 सीसी की 25 गाड़ियां हैं। हर गाड़ी जो है कम से कम 1 करोड़ रुपए की तो है ही। अगर आप होंडा की बात करें, करोला की बात करें, ग्रैंडी वगैरह अफसरान छोटी गाड़ियां तो रखते नहीं हैं, तो इसको भी आप ज़रब देते जाएं तो 25 करोड़ से ज़्यादा की ये मालियत की गाड़ियां बनती हैं। एक 1300 सीसी की गाड़ी एक कितने की होती है? 74 गाड़ियां हैं, तो उसमें ज़रब देते जाएं। और इसके अलावा
कम से कम गाड़ी भी पाकिस्तान में कितनी कीमत की है, कितनी महंगी आ रही हैं, और अगर ये आपका कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा 1.5-2 अरब रुपए की गाड़ियां तो कम से कम बनती होंगी। ये तो गाड़ियों की मद में है। और ये गाड़ियां दी किसे जाएंगी हम आपको ये बताते हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक 45 कारें जो ख़रीदी गई हैं वो जो पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, कायमा कमेटियां हैं, इनके चेयरमैन को दी जाएंगी। इसके अलावा 29 जो रीवो गाड़ियां हैं वो डिप्टी कमिश्नर को दी जाएंगी, जो कि ज़िले के बादशाह होते हैं, वैसे मज़े में होते हैं। 17 फॉर्चूनर गाड़ियां जो हैं कीमती 2700 सीसी की, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज को दी जाएंगी। बादशाह हैं और चीफ सेक्रेटरीज की तो फिर बात ही छोड़े ना। इसके अलावा कमिश्नर्स और एडिशनल जो आईजीज हैं उन्हें भी ये गाड़ियां दी जा रही हैं। इसके अलावा 139 गाड़ियां जो बाकी हमारे पास इस वक्त बचती हैं 4x4 डबल केबन, वो एसएसपीज, डीआईजीज और दीगर पुलिस अफसरान को दी जा रही हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि कौमी ख़जाने के ऊपर कितना बड़ा एलानिया तौर पर डाका डाला जा रहा है, डाल दिया गया है। और ये तो एक छोटी सी चीज़ है। इसके अलावा सिंध में शाहाना अंदाज में सियासतदान तो छोड़ें, वज़रा तो छोड़ें, उनका तो शायद हक बनता हो, एमपीएस तो छोड़ें, मगर ये जो अफसरान की लिस्ट आपके सामने आ गई है, इसका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने ये एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपके सामने पेश की है। आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों से, और हमारा चैनल देखते रहें। इस हवाले से मज़ीद आपको आगाह करते रहेंगे आने वाले व्लॉग्स में। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अस्सलाम।